अस्सलाम वालेकुम। कुरान के ख़िलाफ़ बहुत से मोर्चे बने, कुछ अपनों ने बनाए, बहुत से गैरों ने। आज का मोर्चा, क्या कुत्ता और बिल्ली कुरान के मुताबिक हलाल है? इस सवाल के नाम। दोस्तों, जो कुरान के दुश्मन हैं, जो मुनकिरीन कुरान हैं, जो रवायत परस्त हैं, जो रवायात को मानते हैं, वो कोई मौका जाने नहीं देते कुरान पे अटैक करने का। अब की बार जो रवायत परस्त हैं, जो सही बुखारी को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, और उन्होंने ये अटैक किया कुरान पे, ये कहकर कि साबित करो कुत्ता और बिल्ली हराम है कुरान से। दोस्तों, हमने रवायत परस्तों से एक सवाल किया था मैंने कि रवायात से साबित करो टमाटर हलाल है। आज तक जवाब नहीं आया। मैंने इनसे दूसरा सवाल किया था, साबित करो रवायात से कि भैंस का दूध पीना और गोश्त खाना हलाल है। आज तक जवाब नहीं आया। बहरहाल, जो हमसे सवाल पूछा गया है उसका मैं जवाब अभी देता हूँ। दोस्तों, कुरान के मुताबिक कुत्ता, बिल्ली और तमाम दरिंदे, छोटे बड़े, ये सब हराम हैं। अब आप पूछेंगे दलील क्या है? इसकी 3 दलीलें दूंगा आपको कुरान से। पहली दलील कुरान से, अल्लाह पाक ने हमारे लिए चौपाए हलाल किए हैं। जो अनाम है, ये अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किए हैं। दोस्तों, सूरह नखल आयत नंबर 5 आप खोलेंगे, आपकी स्क्रीन पे आयत आ रही होगी। पहली दलील कुरान से, चौपाए यानी अनाम अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किए हैं। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं भी दरिंदों को खाने का तस्करा नहीं किया। दोस्तों, सूरह नखल आयत नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अनआमा खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उ व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून। और चौपाए पैदा किए, उनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास और फ़ायदा है, और उनमें से खाते हो। व मिन्हा तअकुलून, और उनमें से खाते हो। दोस्तों, ये अल्लाह पाक ने हमें, ये पहली आयत है जो हमारा सबूत है कि अल्लाह ने चौपाए यानी मवेशी हमारे लिए हलाल किए हैं। दरिंदों का कहीं भी इसमें ज़िक्र नहीं है। बिल्ली, कुत्ता, चीता, लियोपर्ड, शेर, भेड़िया, जंगली कुत्ता, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? दरिंदों में आती हैं। दरिंदे की निशानी क्या है? वो पंजे से और दांतों से या चोंच से शिकार करता है, ये इसकी निशानी है। ये तो होगी पहली दलील। दोस्तों, दूसरी दलील सूरह माइदा आयत नंबर 4। ये जो सवाल है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी हुआ है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आयत चल रही है। यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम, आपसे पूछती हैं कि उनके लिए क्या हलाल हुआ। कुल, कह दीजिए, उहिल्ला लकुमुत तय्यबात, फरमा दो हलाल की गई तुम्हारे लिए पाक चीज़ें। दोस्तों, ये हमारी दूसरी दलील है। अल्लाह पाक ने पाक चीज़ें हमारे लिए हलाल की हैं। और जो ख़बाइस हैं, आपकी स्क्रीन पे आयत चल रही है, ख़बाइस यानी गंदी चीज़ें हमारे लिए हराम करार दी हैं। तय्यबात वो चीज़ है जो आपके जिस्म के लिए सेहतमंद, नफ़ा बख्श है, और ख़बाइस वो चीज़ है जो आपके जिस्म को नुकसान दे, आपके जो आज़ा हैं उनको उससे नुकसान हो, उसे कहते हैं ख़बाइस। ये अल्लाह पाक ने हमें फ़ार्मूला दिया है। रवायत परस्त ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक एक एक जानवर का नाम ले और फिर लिखे कि ये हलाल है, ये हराम है। अल्लाह पाक ऐसा नहीं करता। अल्लाह पाक फ़ार्मूला देता है। जिस तरह मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी का बड़ा किसी ओहदे पे हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, मेरे हाथ में इंतज़ामी अमूर हों, तो मैं 5000 नौजवान मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, उनमें से 200 लोग सिगरेट पीते हों, तो ज़ाहिर बात है मैं फ़र्दन सबका नाम तो नहीं लिखूँगा ना।
कागज़ पे और उसको बोर्ड पे लगा दूंगा कि जो जो सिगरेट पीता है वो ना आए। नाम तो सबके नहीं लिखूंगा ना, मैं एक ही दफ़ा ऐलान करूंगा जो सिगरेट पीता है वो ना आए। सेम टू सेम यही फार्मूला कुरान में है। अल्लाह पाक फ़र्दन फ़र्दन एक ही चीज़ का नाम नहीं लेते, किसी जानवर का अकेले हाईलाइट नहीं करते सवाए खंजीर के। अल्लाह पाक ने फार्मूला दिया है, जो चीज़ खबीस है यानी नुकसानदेह है इंसानों के जिस्म के लिए, उसको मत खाओ, और जो चीज़ आपके जिस्म के लिए सेहतमंद है उसे खाओ। ये तो था हमारी दूसरी दलील कुरान से। और ऐसे भी आप जानते हैं चाइना में जो लोग कुत्ते बिल्लियाँ खाते हैं ना, देखिए कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं उन लोगों को। इस वीडियो के आखिर में मैं एक वीडियो का एक लिंक दूंगा कमेंट्स में, उस कमेंट्स में आप जाके ना क्लिक करना, एक लिंक होगा। आप जब लिंक पर क्लिक करोगे ना तो एक वीडियो खुलेगी बाहर मुल्क के लोगों की। उसमें बताते हैं कि हर साल मुख्तलिफ़ मुल्कों में इतने लोग कुत्ते खाने से मर जाते हैं। कुत्तों में सबसे ज़्यादा जरासीम होते हैं और यही हाल बिल्लियों का भी है। इनका गोश्त नजस है और ये बदबख्त रवायत परस्त हमसे कहते हैं कुरान से साबित करो। हाँ, साबित कर दिया। अल्लाह ने फार्मूला दिया है, जो चीज़ खबीस है अल्लाह ने फार्मूला दिया है, जो चीज़ खबाइस में से है यानी नुकसानदेह जिस्म के लिए मत इस्तेमाल करो, ये खबाइस में से हैं। आज तो जदीद साइंस भी हमें बताती है कुत्ते बिल्ली का गोश्त जो है ह्यूमन के लिए यानी हम इंसानों के लिए सेहतमंद नहीं है। आप खुद सर्च कर लीजिए। ये तो थी हमारी दूसरी दलील। अब चलते हैं तीसरी और आखिरी दलील की तरफ। दोस्तों, इसी सूरा मायदा की 3 नंबर आयत है, आपकी स्क्रीन पे चल रही है। ये एक बहुत लंबी आयत है। मैं इसको एक टुकड़ा इसका मैं पढ़ूँगा। अल्लाह पाक जो हमें बता रहे हैं ना कि तुम पर क्या हराम करार दिया गया, उसमें आखिर में अल्लाह पाक एक चीज़ फरमाते हैं हमें, वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम, और जैसे कोई दरिंदा खा ले मगर जैसे तुम पहले ज़िबा कर लो। ये अल्लाह पाक ने, ये तीसरी और आखिरी दलील है कुत्ता और बिल्ली हराम होने के लिए। बिल्ली भी पंजों और दांतों के ज़रिए शिकार करती है, कुत्ता भी पंजों और दांतों के ज़रिए शिकार करता है। दरिंदे की निशानी मैंने आपको बता दी। अच्छा, वमा अकल सबउ, अल्लाह क्या कह रहा है, वमा अकल सबउ, जिसे दरिंदा खा ले। दोस्तों, जिस गोश्त को दरिंदा खा ले तो वो गोश्त हराम हो जाता है। जब उसके खाने से हलाल गोश्त हराम हो जाता है तो बिज़ाते ख़ुद वो दरिंदा किस तरह हलाल हुआ। ये हमारी तीसरी दलील है कुरान से। और जिस तरह आप आधा गिलास पानी का भराओ, पानी का आधा गिलास भराओ, आप उसमें शराब मिला लो। आपने अगर शराब मिला दी पानी के आधे गिलास में तो जितना भी वो पानी है ना गिलास में वो सारा हराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक हराम चीज़ मिक्स हो गई है ना। यही रूल है। जब एक दरिंदा, जब उसका मुंह, उसके पंजे, उसके दांत गोश्त को लगेंगे, उसका जो थूक है वो जब लगेगा गोश्त को, जज़ब होगा, तो वो हलाल चीज़ हराम हो जाएगी हमारे लिए। क्यों हराम होगी? क्यों? क्योंकि वो दरिंदा हराम है, इसलिए उसके खाने से हलाल चीज़ भी हराम होगी। ये हमारी तीसरी दलील थी। और ये आयत रवायत परस्तों के मुंह पे एक जनाटेदार थप्पड़ की मानद है, करारा जवाब है कुरान से। ये अल्लाह ने हमें बताया है, देखा, साबित कर दिया कुरान से। आपने कहा था अबू जाफ़र तनोली साबित करो बिल्ली कुत्ता हराम है, ये लीजिए साबित कर दिया। वमा अकल सबउ, जिसे दरिंदा खा ले वो हराम है। दरिंदे के खाने से चीज़ हराम हो जाती है। तो जिसके खाने से अगर कुछ चीज़ हराम हो जाए तो वो जो चीज़ खा रही है यानी दरिंदा, वो हलाल कैसे हुआ? ये ऐसी है जिस तरह शराब अगर किसी चीज़ में मिल जाए तो वो चीज़ हराम हो जाएगी, जिस तरह पानी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हराम चीज़ मिली है। इसी तरह उसका थूक, उसके पंजे, उसके दांत, जैसे ही उस गोश्त को वो खाएगा उसके टच होने से वो चीज़ें हराम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बज़ाते ख़ुद दरिंदा हराम है। ये तीसरी दलील है। और दरिंदे की पहचान मैंने बता दी है, पंजे, दांत।
और चोंच अगर परिंदा है, चीर फाड़ करता है ना। बिल्ली को देखें, कुत्ते को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, कुरान के दुश्मनों को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कुरान से साबित किया कि तमाम दरिंदे, जिसमें बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता वगैरह वगैरह, ये सब हराम है। दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी कुरान का दामन नहीं छोड़ना। इस कुरान को पकड़े रखोगे तो कामयाबी है, छोड़ दिया तो गुमराही है। ये जो लोग रवायात को मानते हैं ना, मैंने इनसे सवाल पूछा है, साबित करो अपनी सही बुखारी में कहाँ लिखा है टमाटर हलाल है, साबित करो। टमाटर का लफ्ज़ दिखाओ मुझे, ताकि क़यामत तक साबित नहीं कर सकते। इनका तो मैंने खाना आराम करार दे दिया है इस हिसाब से। हालांकि बिज़ाते खुद टमाटर हलाल है, क्योंकि हमारे जो कुरान का रूल है ना, जो चीज़ तैयब है वो खाओ, हमारी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन ये कहते हैं ना कि हमें हर चीज़ का नाम चाहिए। हाँ, तो टमाटर का नाम मुझे रवायात में से, सही बुखारी में से निकाल के दिखाओ। फंस गए, अपने रूल के अंदर खुद ही फंस गए। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों को चैनल का नहीं पता उन्हें भी बताएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपने भाई अबू जाफ़र तनौली को इजाज़त दें, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। कुरान जिंदाबाद।